दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है अफ्रीका का मैप और यहां पर ये जो देश है दिस इज तांजानिया। अच्छी तरीके से देख लीजिए, यहां पर ये देश जो है वो इंडियन ओशियन के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तांजानिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर हम देखें तो नंबर वन फैक्ट ये है कि माउंट किलिमंजारो एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए। दुनिया भर के लोग जो है वो माउंट किलिमंजारो की यात्रा पर जाते हैं और ये जो किलिमंजारो है ये अफ्रीका खंड जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। इसकी हाइट है 5895 मीटर्स। दिस इज फैक्ट नंबर वन ऑफ तांजानिया। दूसरी चीज, सेरेंगेटी नेशनल पार्क। आई एम श्योर आपने एनिमल प्लैनेट, नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी चैनल में कई बार ये विल्ड बीस्ट का माइग्रेशन जो है वो देखा होगा। बहुत सारे फिल्मों में भी इसको दिखाया जाता है और कितने सारे नेट जियो के और डिस्कवरी के प्रोग्राम्स जो हैं वो इस आइकॉनिक और डाइवर्स इकोसिस्टम पर हमने देखे हैं, राइट। तो विल्ड बीस्ट का जो एक माइग्रेशन होता है वो सेरेंगेटी नेशनल पार्क में होता है। यहाँ पर लायंस की पॉपुलेशन जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। फिर ग्रेट रिफ्ट वैली, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये भी तांजानिया में है, दूसरे देशों में भी है, फॉर एग्जांपल केनिया में भी इसका पार्ट है, लेकिन तांजानिया में भी इसका एक बहुत बड़ा चंक है। फिर एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, इसके बहुत ही खूबसूरत बीचेस हैं, राइट। क्रिस्टल क्लियर टर्कोइश पानी है इसका, राइट। बहुत सारे फिल्मों में भी हमने इसको देखा है। और कोरल रीफ है यहाँ पर, ये हैं आइलैंड ऑफ ज़ांज़ीबार। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। 1964 में तांजानिया देश का जन्म हुआ। पहले ज़ांज़ीबार जो है वो अलग था और ये जो आज हम तांजानिया के नाम से जानते हैं इसको पहले तांगानीका कहते थे। तो ज़ांज़ीबार और तांगानीका जो है वो 1964 में एक दूसरे के साथ मिल गए और उसके बाद यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया देश का जन्म हुआ। आज भी ये ज़ांज़ीबार जगह जो है ये सेमी ऑटोनोमियस रीजन है। एंड ऑफ कोर्स हम कैसे भूल सकते हैं तांजानिया की डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स को, राइट। यहाँ पर मसाई लोग आपकी स्क्रीन पर जो आप देख सकते हैं, एंड अगेन आई एम श्योर आपने नेट जियो पर इनको कई बार देखा है। इनका एक बहुत ही यूनिक इंटरेस्टिंग तरीका है, इनकी ज्वेलरी, इनकी वे ऑफ लाइफ जो है वो भी काफ़ी यूनिक है। तो ये थी तांजानिया के साथ जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें। आज हम तांजानिया के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? द रीज़न इज़, एक खबर आई है कि तांजानिया का ये जो ज़ांज़ीबार है तो यहाँ पर हमारे देश की जो आईआईटी है उसका पहला फॉरेन कैंपस ज़ांज़ीबार में खुलने वाला है। सो ये टॉपिक जो है ये इंडिया तांजानिया रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंडिया और अफ्रीका के बीच में जो रिलेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। भारत के फॉरेन रिलेशंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। साउथ साउथ कोऑपरेशन ये क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। हमारे फैकल्टी डॉक्टर मयूरिका दास ने डार्क साइकोलॉजी नाम का कोर्स तैयार किया है। ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। कैसे हमें मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे हमारा ब्रेन वॉशिंग किया जाता है, कैसे हम इन सारे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से अपने आप को बचा सकें, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है, समझनी है, इंप्लीमेंट करनी है अपने जीवन में तो डाउनलोड दिस कोर्स फ्रॉम स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप। नाउ डियर फ्रेंड्स, हमारे जो डॉक्टर एस जयशंकर साहब हैं वो 5th से लेकर 8th जुलाई यानी कि आज में और आप जब इस डिस्कशन में बात कर रहे हैं तो हमारे डॉक्टर एस जयशंकर साहब जो हैं वो तांजानिया में हैं। तो ऑफिशियल विजिट के लिए गए हैं तांजानिया और 5th और 6th जुलाई को उन्होंने ज़ांज़ीबार की एक विजिट की। यहां पर भारत ने तांजानिया को लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड की है। लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि हमने उनको क्रेडिट प्रोवाइड की है, जैसे क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, इट्स समथिंग लाइक दैट। तो भारत ने तांजानिया को ज़ांज़ीबार में एक वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए क्रेडिट प्रोवाइड की है। तो इसका काम जो है, इसको देखने के लिए, इस प्रोजेक्ट जो है इसकी अपडेट लेने के लिए हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो ज़ांज़ीबार के विजिट पर गए। इतना ही नहीं, वहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, दैट इज़ हमारी जो नेवल शिप है त्रिशूल, जो इंडियन वॉरशिप है, ये तांजानिया की विजिट पर पहुंची और इसके रिगार्डिंग एक रिसेप्शन भी रखा गया था। तो इस रिसेप्शन को
अटेंड किया हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर साहब ने, और इसी के साथ साथ वहाँ के कुछ टॉप लीडर्स जो हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई। इसके बाद इंडिया तांजानिया जॉइंट कमीशन, ये दार एस सलाम सिटी जो है वहाँ पर 7 और 8 जुलाई को ये कंडक्ट किया जाएगा, और यहाँ पर हमारे एस जयशंकर साहब जो हैं वो तांजानिया की टॉप लीडरशिप और बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी मिलेंगे। और इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप फॉर इंडिया जो हैं उनके मेंबर्स के साथ भी मुलाकात होगी, और एक बिजनेस मीटिंग जो है इसका भी उद्घाटन हमारे एस जयशंकर साहब ये दार एस सलाम सिटी में करने वाले हैं। और दार एस सलाम सिटी जो हैं तो यहाँ पर जो हमारे इंडियन लोग रहते हैं, इंडियन डायस्पोरा जो हैं, उनको एड्रेस करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी का एक बस्ट जो है उसका भी उद्घाटन एस जयशंकर साहब यहाँ पर तांजानिया में करने वाले हैं, राइट। तो ये थी उनके साथ जुड़ी हुई कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट भारत की फॉरेन पॉलिसी को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट बन चुका है। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कोविड के टाइम पर जब हमारे स्टूडेंट्स चाइना और दुनिया के दूसरे देशों में फंसे हुए थे, तो भारत ने इन सारे स्टूडेंट्स को, दूसरे लोगों को भी रेस्क्यू किया, हमारे जो एनआरआईज हैं उनको भी रेस्क्यू किया, लेकिन इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी रेस्क्यू करने का काम जो है वो भारत की सरकार ने किया। तो एजुकेशन फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन गया है। यूक्रेन के युद्ध की शुरुआत हुई तो हमारे जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स वहाँ पर थे तो उनको भी रेस्क्यू किया गया। इसी के साथ साथ हमारे देश के स्टूडेंट्स दुनिया के अलग अलग देशों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो उनको भी हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है या फिर फॉरेन ऑफिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। सो बेसिकली ये सारी चीज़ों को अगर हम ऑब्जर्व करें तो पता चलता है कि अब एजुकेशन जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बन चुकी है, एक सर्विस सेक्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और भारत इसको ग्लोबल ले जाना चाहता है। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है इसमें भी ये रिकमेंडेशन है कि हमारे देश की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हाई परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इनके कैंपसेस हमें अब्रॉड में खोलने चाहिए। ये रिकमेंडेशन जो है वो NEP 2020 ने दिया है, और यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक MOU साइन हुआ है इंडिया और तांजानिया के बीच में कि IIT मद्रास जो है इसका पहला ऑफशोर या फिर पहला फॉरेन सेंटर ज़ांज़ीबार में खोला जाएगा। ये MOU जो हैं ये एस जयशंकर साहब, फिर जो तांजानिया के जो ज़ांज़ीबार के जो प्रेसिडेंट हैं, और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और तांजानिया के एजुकेशन मिनिस्टर के बीच में ये सिग्नेचर हुई, और उस मौके पर वहाँ के प्रेसिडेंट और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भी मौजूद थे। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि IIT कैंपस जो हैं इसके प्रोग्राम की शुरुआत यानी कि एजुकेशन की शुरुआत जो है, टर्म की शुरुआत अक्टूबर से हो जाएगी, और IIT मद्रास जो है वो एडमिशन का सारा क्राइटेरिया और ये सारी चीज़ें जो है वो IIT मद्रास तय करेगी। और इसी के साथ साथ IIT मद्रास जो है ये पेडागोगिकल स्ट्रेटजीज़ यानी कि किस प्रकार की पढ़ाई होगी, क्या होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो IIT मद्रास के द्वारा कंडक्ट की जाएगी। सारी स्ट्रेटजीज, सारा प्लानिंग जो है वो IIT मद्रास का रहेगा। रही बात इस यूनिवर्सिटी के खर्च की, कैपिटल और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर की, तो वो भारत सरकार नहीं, वो ज़ांज़ीबार और तांजानिया की सरकार जो हैं वो मिलकर ये खर्च जो हैं वो उठाएगी। एंड ऑफ कोर्स इसमें रिसर्च को लेकर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पर होगा, फिर हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, अफ्रीका के दूसरे देशों के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई के लिए आएंगे। सो इट्स गोइंग टू बी ए वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर एज फार एज ईस्ट अफ्रीका इज कंसर्न, एंड इन जनरल अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर के तौर पर फ्यूचर में उभरेगा। हमारे धर्मेंद्र प्रधान यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने ये बताया है कि ये एक नई शुरुआत है। अब इंडियन एजुकेशन जो है इसको इंटरनेशनलाइज किया जाएगा, इसको ग्लोबल बनाया जाएगा, और ये इसका फर्स्ट स्टेप है। उन्होंने ट्वीट करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। साउथ साउथ कोऑपरेशन के बारे में उन्होंने बताया कि ये जो इनिशिएटिव है इससे साउथ साउथ कोऑपरेशन और मजबूत होगा। व्हाट इज साउथ साउथ कोऑपरेशन? वैसे देखा जाए तो जियोग्राफी में हमारी जो पृथ्वी है तो 4 डायरेक्शंस हैं, एक नॉर्थ, राइट, एक साउथ है, एक ईस्ट है एंड एक वेस्ट है, राइट। तो जो 0 डिग्री हैं इक्वेटर के ऊपर जितने भी देश हैं उनको हम नॉर्थ में गिनते हैं जियोग्राफिकली स्पीकिंग, और 0 डिग्री के नीचे जितने भी हैं उनको हम सदर्न हेमिस्फीयर में कहते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये साउथ के देश है, राइट। और फिर
जो ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है, तो उसके ईस्ट में जितने भी देश हैं तो उनको हम ईस्ट में कैलकुलेट करते हैं, और ग्रीनविच के उस पार जो है उनको हम वेस्ट में कैलकुलेट करते हैं। ये जियोग्राफी की बात है, आई एम श्योर आपको इसके बारे में पता भी होगा। लेकिन यहां पर साउथ साउथ कोऑपरेशन जो है, इट्स नॉट अबाउट जियोग्राफी, इट्स अबाउट डेवलपिंग नेशंस। जो डेवलपिंग देश हैं उनको साउथ कहा जाता है, राइट। तो साउथ साउथ यानी कि भारत भी एक डेवलपिंग देश है, और दूसरे जो डेवलपिंग देश हैं उनके साथ मिलकर भारत जो है वो एक दिशा में आगे बढ़ रहा है कि भारत चाहता है कि हम डेवलप्ड देश बन जाए, और इसी के साथ साथ हम ऐसा भी चाहते हैं कि जो दूसरे डेवलपिंग देश हैं वो भी डेवलप्ड देश में कन्वर्ट हो जाए, उनका भी मेटामॉर्फोसिस हो। तो ये एक कोऑपरेशन जो है, हम मिलकर साथ चलते हैं तो इस चीज में एक और मजबूती आएगी बिकॉज ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। दोनों देशों के बीच में और अफ्रीका और इंडिया के लोगों के बीच में भी पीपल टू पीपल टाइज और ज़्यादा इंप्रूव होगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब बायलैटरल रिलेशंस जो हैं भारत के दूसरे देशों के साथ, उसमें नॉलेज जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन चुका है। और नॉलेज जो है ये ग्लोबल गुड, यानी कि पूरी दुनिया का भला करने के लिए नॉलेज जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उन्होंने ट्वीट करके बताया है। 2021 में सरकार ने एक 16 मेंबर की कमेटी गठित की थी। इसके चेयरमैन थे के राधाकृष्णन साहब, जो आईआईटी काउंसिल के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। तो उन्होंने ही इस कमेटी को लीड किया, और इस कमेटी का रिपोर्ट जो जब लॉन्च हुआ तो इस कमेटी में बेसिकली रिकमेंडेशन ये था इस रिपोर्ट में कि आईआईटी जो हैं उसको दूसरे देशों में अपने सेंटर्स खोलने की शुरुआत जो है वो करनी चाहिए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से ये आया है कि इंडिया और तांजानिया के बीच में जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग एक पुरानी फ्रेंडशिप जो है उसको एक और ज़्यादा एक और अच्छी चीज़ जो है वो दोनों की फ्रेंडशिप में ये नज़र आ रही है बिकॉज ऑफ दिस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसी के साथ साथ भारत का जो फोकस है वो है कि अफ्रीका के लोगों के साथ और ग्लोबल साउथ के लोगों के साथ पीपल टू पीपल टाइज को और ज़्यादा मजबूत करना, और ये जो स्टेप लिया है दिस इज अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो हमें इस इंस्टीट्यूशन के नए फॉरेन कैंपस के साथ जुड़ी हुई नज़र आती हैं। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में पता चला होगा। मैं हूं प्रशांत मावानी, आप मेरे लेक्चर स्टडी ग्रोज और क्यूरियसली एजुकेशन पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो डार्क साइकोलॉजी कोर्स है इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है। अगर आप डार्क 40 कोड का इस्तेमाल करेंगे देन यू विल गेट डिस्काउंट ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।